हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना चैनल डेली मैथ्स में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके पेडागोजी सेक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट विधियां होता है उसके बारे में। वैसे तो आपके टोटल 10 इंपॉर्टेंट विधि होता है, लेकिन इनमें से दो विधि ऐसा है, एक है आपका आगमन विधि और एक है आपका निगमन विधि। इन्हीं दो विधियों से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इन्हीं दोनों विधियों में सबसे ज़्यादा डाउट स्टूडेंट को होता है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका आगमन विधि और निगमन विधि के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को बीच में छोड़कर बिल्कुल मत जाइए, लास्ट तक जरूर देखिए। तो फिर चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो देखिए, हर एक पॉइंट को समझते जाइएगा क्योंकि हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है हमारा आगमन विधि, उसके बाद दूसरा क्या हो जाएगा, निगमन विधि। ठीक है, इसमें से आपको सिर्फ एक विधि को समझना है। जैसे हमने आगमन विधि को समझ लिया तो निगमन विधि जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं आपके आगमन विधि के बारे में कि आगमन विधि होता क्या है। तो देखिए, हम पूरा एक एक चीज़ डिस्कस करेंगे। देखिए, आगमन विधि को क्या बोला जाता है दोस्तों, इंडक्टिव मेथड। आगमन विधि को क्या बोला जाता है, इंडक्टिव मेथड। और निगमन विधि को क्या बोला जाता है, डिडक्टिव मेथड। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आपके आगमन विधि को बोला जाता है इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, अब देखिए आगमन विधि का जनक कौन है दोस्तों, तो आगमन विधि का जनक है अरस्तु। ठीक है, आगमन विधि का जनक कौन है, अरस्तु। अरस्तु नाम का कोई वैज्ञानिक था जिन्होंने आगमन विधि का निर्माण किया। अब देखिए, इस विधि में प्रत्यक्ष अनुभवों, उदाहरणों तथा प्रयोगों का अध्ययन कर नियम निकाले जाते हैं तथा ज्ञान तथ्यों के आधार पर उचित सूझबूझ से निर्णय लिया जाता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए हमें इस डेफिनेशन से कुछ समझ में नहीं आया तो हम आगमन विधि को कैसे समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, आगमन विधि आपका क्या होता है, आगमन विधि आपका होता है एग्जाम्पल से रूल मेथड। ठीक है, आपका आगमन विधि होता है एग्जाम्पल से रूल मेथड। अब देखिए, एग्जाम्पल से रूल मेथड होता क्या है, इसको हम बोलते हैं उदाहरण से नियम की ओर। आगमन विधि में पहला पॉइंट आता है उदाहरण से नियम की ओर, जिसको बोला जाता है एग्जाम्पल से रूल मेथड। अब देखिए, इसको हम समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम समझेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक बच्चा को दे दिया एक बॉल मैंने बच्चा को पकड़ा दिया। ठीक है, अब मैंने बच्चा को बता दिया कि बॉल जो है ये गोल के आकार का होता है, इससे हम खेलते हैं। अब बच्चा क्या करेगा, ये मैंने बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया। अब बच्चा क्या करेगा, हर एक गोल चीज़ को वो खेलने की चीज़ समझेगा। ठीक है, हर एक गोल चीज़ को वो बॉल समझेगा, जो उसको खेलने की चीज़ वो समझेगा। ठीक है, ये हो गया उसका एग्जाम्पल। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होते जाएगा, फिर इसके नियम के बारे में वो जानेगा कि ये जो गोल होता है ये हमारा वृत्त के आकार का होता है, इसमें कुछ परिधि भी होता है। ठीक है, तो ये सारे नियम वो बाद में सीखते जाएगा। मतलब ये क्या होता है, उदाहरण से हम नियम की ओर जा रहे हैं। पहले हम उदाहरण सीख रहे हैं, पहले उदाहरण से सीख रहे हैं, उसके बाद जैसे ही ये आगे बढ़ते जाएगा ये नियम की ओर जाते जाएगा। यही होता है हमारा आगमन विधि। इसमें हम देखते हैं उदाहरण से हम नियम की ओर जाते हैं। कई सारे बच्चे इनमें कन्फ्यूज होते हैं कि आपका नियम से उदाहरण में जाएंगे या फिर उदाहरण से नियम में जाएंगे। तो देखिए, बच्चे को आप किस तरीके से पहले सिखाओगे, ये चीज़ अपने दिमाग में सोचिए। बच्चे को हम अगर किसी चीज़ के बारे में अगर हमें बच्चे को बताना हो तो हम उसको कैसे बताएंगे। मान लीजिए, देखिए बच्चों का जो है खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट, बच्चे जो है ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। ठीक है, अब मैंने बच्चों को बता दिया कि ये भाई एक समोसा है जिसका 3 कोना होता है। ठीक है, ये एक समोसा है, इसको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बता दिया कि एक समोसा है जिसका 3 कोना होता है। मतलब बच्चा पहले प्रत्यक्ष रूप से वो देखेगा, अपने दिमाग में वो चिंतन करेगा। ठीक है, उसके बाद ये इसके नियम की ओर जाएगा कि ये 3 कोना की चीज़, बाद में वो आगे चल के सोचेगा कि ये 3 कोना से क्या है, ये क्या होता है, हमारा त्रिभुज भी बनता है। ठीक है, फिर इसके कुछ नियम होता है, इसमें ऊंचाई होता है, ठीक है, इसका कोई आधार होता है। ठीक है, तो ये पहले क्या करेगा, ये बच्चा जो है इसमें प्रत्यक्ष रूप से सोचेगा, फिर इसके प्रमाण पे जाएगा। ठीक है, तो देखिए आगमन विधि क्या होता है, हमारा उदाहरण से नियम की ओर जाता है, उसके बाद क्या होता है, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो गया दोस्तों, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर जाता है। अब देखिए, इसमें एक पॉइंट और आता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। ठीक है, अब इसमें भी कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूक्ष्म से स्थूल की ओर रहेगा कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर रहेगा आपके आगमन विधि में, इंडक्टिव मेथड में। तो देखिए, स्थूल से सूक्ष्म की ओर कहने का मतलब यह है कि हम पहले, स्थूल का मतलब क्या है, हम पहले बड़े आयाम में एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं किसी भी चीज़ को। हम कहने का मतलब क्या है, हम के जगह में कौन है, बच्चा है। ठीक है, तो बच्चा क्या है, किसी भी चीज़ को पहले बड़े आयाम में वो एग्जाम्पल के तौर पर देखेगा, फिर उसकी छोटी छोटी बातों को वो दिमाग पे नोट करेगा। ठीक है, तो पहले वो स्थूल मतलब बड़े आयाम में वो एग्जाम्पल की, बड़े आयाम से गया, एग्जाम्पल के तौर पे सोचा, फिर उसकी छोटी छोटी बातों को वो
पॉइंट नोट करते गया। ठीक है, इसी को बोला गया है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अब देखिए इसमें चौथा पॉइंट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। मतलब बच्चा अगर किसी के बारे में चिंतन कर रहा है पहले विशिष्ट रूप से, उसके बाद वो उसके सामान्य जो है उसके रूल रेगुलेशन के बारे में वो सीखते जाएगा। ठीक है, तो अगर आपका आगमन विधि अगर पूछ दिया जाए तो आगमन विधि का आप मतलब याद रखिएगा उदाहरण से नियम की ओर। पहले हम बच्चे को एग्जाम्पल के तौर पर कुछ चीज़ सिखाते हैं, फिर बच्चा क्या करता है वो खुद से उसका नियम निकालता है। तो हम ये क्या होता है, ये एग्जाम्पल टू रूल मेथड होता है। उसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट क्या हो गया, प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। ठीक है, उसका तीसरा पॉइंट क्या हो गया, स्थूल से सूक्ष्म की ओर। मतलब वो पहले बड़े आयाम में एग्जाम्पल के तौर पर किसी चीज़ को देखेगा, फिर उसकी छोटी छोटी बातों को पॉइंट करेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा क्या है, विशिष्ट से सामान्य की ओर। तो ये सारे ये कुछ पॉइंट है जो हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और इसी में ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि आपका सूक्ष्म से स्थूल रहेगा, कि प्रमाण से प्रत्यक्ष रहेगा, कि नियम से उदाहरण रहेगा। अब देखिए दोस्तों, इसके कुछ इंपॉर्टेंट चरण भी होते हैं। अब देखिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट चरण भी होते हैं। देखिए सर्वप्रथम हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। जैसे बच्चों को मैंने एक बता दिया कि एक कोई बॉल है जो गोल आकार में होता है। ठीक है, ये मैंने उदाहरण के तौर पे बच्चे को बता दिया। तो सर्वप्रथम हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, फिर बच्चा क्या करेगा, उस उदाहरण का निरीक्षण करेगा। ठीक है, बच्चा क्या करेगा, उस उदाहरण का निरीक्षण करेगा, हाँ कि ये गोल जैसा कुछ होता है खेलने का चीज़। ठीक है, अब क्या करेगा, उस उदाहरण के आधार पर बच्चा क्या करेगा, नियम बनाएगा। ठीक है, इसी को उदाहरण लेके इसी के आधार पर वो नियम बनाएगा कि इससे हम खेलते हैं। ठीक है, इसको ये चीज़ जो है फेंकने की नहीं है, इसको हम रखेंगे, इससे हम खेल सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ चरण होते हैं। किसका होता है, आपका आगमन विधि का। पहला क्या होता है, सर्वप्रथम हम उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, फिर तीसरा में क्या है, उदाहरण के आधार पर नियम बनाया जाता है। ये हो गया इसका चरण। अब देखिए दोस्तों, आपके आगमन विधि से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। जैसे आपके आगमन विधि को एक वैज्ञानिक विधि माना गया है। ठीक है, आगमन विधि आपका एक वैज्ञानिक विधि के रूप में माना गया है, जिससे बालकों में नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। कौन कराता है, आपका आगमन विधि। जैसे मैंने बच्चे को कुछ बॉल के आकार का कुछ उसको मैंने खेलने के लिए दे दिया, और बच्चों को अगर आप बोलोगे कि आप इसी के आकार में आपके घर में कोई सा भी चीज़ होगा उसको ढूंढ के लाइए, तो बच्चा क्या करेगा, पूरे घर में छानबीन करेगा, मतलब अपना वैज्ञानिक तर्क लगाएगा कि ये गोल घर में क्या क्या चीज़ इस प्रकार से होता है। ठीक है, मतलब बच्चों को इसमें कौन सा मौका मिलता है, इसमें खोजने का मौका उपलब्ध है, ये इसमें खुद से कराता है। ठीक है, ये होता है आपका आगमन विधि, और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगमन विधि आपका वैज्ञानिक विधि कहलाता है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। ठीक है, दूसरा क्या है, यह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। पहले बच्चा जो जानेगा, जो देखेगा प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, वही उसी चीज़ को बोल रहा है कि वह ज्ञात से अज्ञात की ओर चलता है। मतलब किसी चीज़ को जानेगा, पहले देखेगा, उसके बाद ही उसके बारे में वो तार्किक चिंतन करना चालू करेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या है इसका, यह सरल से जटिल की ओर चलता है। ठीक है, ये आपका आगमन विधि क्या है, सरल से जटिल की ओर चलता है। मतलब बच्चा क्या करेगा, पहले सरल चीज़ों को, जो चीज़ उसको आसानी से उपलब्ध हो जाए, ठीक है, उसी चीज़ को पहले देखेगा, उसके बाद उसके बारे में वो तर्क करना धीरे धीरे चालू करेगा। तो ये क्या हो गया, यह सरल से जटिल की ओर चलता है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, इसमें बच्चा स्वयं से सीखता है, इसलिए इसमें अधिगम अधिक स्थायी रहता है। अब आपके आगमन विधि में क्या करता है, बच्चा जो है स्वयं से सीखता है। अगर आपने बच्चे को दे दिया, कोई बॉल दे दिया, और बोलोगे कि इसी के आकार में आप घर में और कोई सा भी सामान होगा उसको ढूंढ के लाइए, अब बच्चा क्या करेगा, खुद से अपना तर्क लगाएगा। मतलब ये चीज़ बच्चे के लिए बहुत ही सरल चीज़ है, फिर वो अपना धीरे धीरे जटिल होते जाएगा। वो किसी दो चीज़ को पकड़ेगा और देखेगा कि वो बॉल के आकार का है कि नहीं है। ठीक है, यही हो गया है सरल से जटिल की ओर जाना। ये किस में हो गया दोस्तों, आगमन विधि में, और इसमें बच्चा क्या है, स्वयं से सीख रहा है। अब देखिए इसमें कुछ दोष भी होते हैं। अब दोष क्या क्या होता है ये भी देख लीजिए। ये सारे पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारे पॉइंट यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए इसमें दोष क्या होता है दोस्तों, आगमन विधि में इसमें समय अधिक लगता है। ठीक है, इसमें जो है समय अधिक लगता है, और इसमें अधिक परिश्रम और सूझबूझ की आवश्यकता होती है। बच्चे को जो है इसमें अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होती है, अधिक सूझबूझ करने की आवश्यकता होती है। ये होता है आगमन विधि के दोष। अब देखिए
एक तरह से यह अपूर्ण विधि है, क्योंकि खोजे गए नियमों या तथ्यों की जांच के लिए निगमन विधि की ज़रूरत होती है। अब बच्चा कुछ भी खोज कर रहा है, मान लीजिए मैंने उसको बॉल खोजने के लिए बोल दिया, वो इसी के आकार का दो और कोई सा भी सामान खोज लिया। अब ये चीज़ परफेक्ट है कि नहीं है, तो इसके जांच के लिए क्या होगा, हमें निगमन विधि की ज़रूरत पड़ती है, इसीलिए इसको एक अपूर्ण विधि माना गया है। ठीक है, ये हो गया आगमन विधि का कोई मतलब कुछ इंपॉर्टेंट दोष। अब देखिए दोस्तों, निगमन विधि, अगर आपने आगमन विधि समझ लिया तो आपके लिए निगमन विधि समझना बिल्कुल भी आसान हो जाएगा। अब निगमन विधि क्या होता है, आगमन विधि का जस्ट उल्टा। ठीक है, इसको बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। याद रखिएगा, आगमन विधि को बोला जाता है इंडक्टिव मेथड और निगमन विधि को बोला जाता है डिडक्टिव मेथड। ठीक है, अब देखिए, इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या का समाधान करना सिखाते हैं। ठीक है, अब निगमन विधि में क्या होता है, आगमन विधि में क्या होता था, हम एग्जाम्पल से रूल की ओर जाते थे। अब निगमन विधि में क्या होता है, रूल टू एग्जाम्पल जाते हैं। ठीक है, रूल से हम एग्जाम्पल की ओर जाते हैं, ये होता है निगमन विधि। देखिए इसके पॉइंट क्या क्या है, पहले नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्या है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उसमें हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते थे, अब इसमें हम सामान्य से विशिष्ट की ओर जाएंगे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, इसमें सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। हम आगमन विधि में किस में जाते थे, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते थे। अब निगमन विधि में हम सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाएंगे। अब चौथा पॉइंट क्या है, इसमें हम प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर जाएंगे, मतलब प्रमाण हमें पहले से किसी ने खोज के दे दिया, अब प्रमाण हमें मिल गया, अब उससे हम प्रत्यक्ष की ओर जाएंगे। ये होता है निगमन विधि, जस्ट आपके आगमन विधि का जस्ट उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ गुण भी है। यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। ठीक है, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है आपका निगमन विधि। अब यह एक सरल विधि क्यों है कि निगमन विधि में हमें जो है नियम पहले से जो बना बुनाया है उसी को हम यूज़ करते हैं, और उससे हम क्या करेंगे, नियम से हम उदाहरण की ओर जाएंगे। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे इसको समझिएगा। जैसे कि अभी हम पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं a+b का होल स्क्वायर। अब इसका कुछ फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका कुछ फॉर्मूला होता है। अब कोई आदमी आया, अब किसी ने इसमें बहुत तर्क किया और ये कोई पाइथागोरस प्रमेय से a+b का होल स्क्वायर सूत्र निकाल के हमें पका पुकाया दे दिया। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, आजकल के क्लास में यही जो पहले से नियम बना है, इसी पे आधारित हम आज का क्लास लगाते हैं। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वर्तमान में जो कक्षाएं चलती है वे निगमन विधि से ही चलती है। ठीक है, मतलब पहले से कुछ नियम बना है, उसी को लेके हम, मतलब हमारे सुविधा के लिए ये नियम सारे बनाया गया है, ये सारे रूल, ये सारे नियम बनाया गया है, ये हमारे सुविधा के लिए बना है, और इसी को लेके हम क्या करते हैं, इसी को लेके हम आज के ज़माने में पढ़ाई करते हैं। मतलब इसी नियमों को लेकर हम उदाहरण की ओर जाते हैं, इसी नियम को लेकर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं हम मैथमेटिक्स के क्लास में। तो कहने का मतलब यह है, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। मतलब ये पहले से हमें नियम के तौर पर मिल गया होता है निगमन विधि में। और आगमन विधि में क्या होता है दोस्तों, मतलब उसमें कोई खुद से तर्क लगाता है ना। चाहे जो बच्चा है, बच्चा को जैसे हमने किसी चीज़ के बारे में बोल दिया तो अपना खुद से तर्क लगाएगा, वो हो जाएगा आपका आगमन विधि। और निगमन विधि क्या होता है, पहले से तर्क किसी और ने लगा दिया, नियम किसी और ने दे दिया, उसी नियम को हम इसमें यूज करते हैं। मतलब नियम से हम उदाहरण की ओर जाते हैं। अब देखिए दूसरा क्या है, इसमें दूसरा पॉइंट क्या है आपका इंपॉर्टेंट, जो सबसे पूछा जाता है, इस विधि में, निगमन विधि में बालक तेजी से सीखता है। ठीक है, इसी विधि में सबसे तेजी से बालक सीखता है, इसीलिए वर्तमान में जो कक्षाएं चलती है वह निगमन विधि से चलती है। इस पॉइंट को आप नोट करके रखिएगा कि वर्तमान में जो कक्षाएं चलती है वह निगमन विधि के आधार पर ही चलती है। अब देखिए इसका तीसरा पॉइंट है, यह स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है। ठीक है, यह स्मरण शक्ति के विकास में सहायक करता है आपका निगमन विधि। अब देखिए इसमें भी कुछ दोष हैं। ठीक है, आपका आगमन विधि में दोष हमने देखा था, अब निगमन विधि में क्या दोष हो जाएगा, यह रटने की शक्ति पर बल देता है। अब अगर आपके लिए क्वेश्चन आ गया कि रटने की शक्ति पर बल कौन देता है, आगमन विधि की निगमन विधि, तो आप बस इसको देख के जान जाइएगा कि निगमन विधि जो है पहले से नियम बना है, उसको हम क्या करते हैं, रट के याद रखते हैं। ठीक है, जैसे अभी भी आप सभी को पता होगा a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पता होगा, लेकिन ये चीज़ आया कहाँ से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आया कहाँ से, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ये हमें पहले से नियम मिल गया है। मतलब इसी के आधार पर आज की कक्षाएं चलती है, मतलब ये रटने की शक्ति पर बल देता है, यह कहलाता है आपका निगमन विधि।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको आगमन विधि और निगमन विधि अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि आगमन विधि और निगमन विधि को समझाइए, इसीलिए मैं आज का ये सेशन लेके आया। इसके साथ ही अगर आप टीचर भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमने मैथ्स का पूरा न्यूमेरिकल क्लास ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। अगर अभी तक आपने वह वीडियो नहीं देखा तो आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से जाकर जरूर देखिए। उसमें आपको हर एक टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाया गया है। तो दोस्तों